समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, ईश्वर की व्यवस्था में हम मनुष्य आदि प्राणियों को सोना पड़ता है। जैसे भोजन करने से शरीर को शक्ति मिलती है, वैसे ही दिन भर थका हारा प्राणी जब रात को सोता है तो सोने से उसको शक्ति ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये शरीर रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है और फिर प्रातःकाल उठते ही वो फिर फुर्ती से उत्साह से अपने कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है। परमेश्वर को सोने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर अनंत सामर्थ्य वाला है। परमेश्वर को देखने, सुनने, जानने के लिए 5 भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती। इस कारण से परमेश्वर जो कार्य करते हैं, उन कार्यों को करने से परमेश्वर की कोई शक्ति खर्च नहीं होती, परमेश्वर को कोई थकावट नहीं होती, क्लांति नहीं होती। हम मनुष्यों को क्लांति, थकावट हो जाती है, क्योंकि ये शरीर जब कार्यों में लगाया जाता है तो इस शरीर की ऊर्जा या शक्ति जो है वो खर्च होती है, घट जाती है। फिर भोजन, निद्रा आदि के माध्यम से उस शक्ति ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। तो ये भी ईश्वर की एक उत्तम व्यवस्था है कि हम रात को विश्राम करते हैं और विश्राम करने से हमें शक्ति ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये जो नींद है 3 प्रकार की बताई गई है। उसको हम सात्विक निद्रा, राजसिक निद्रा और तामसिक निद्रा कह सकते हैं। और मनुष्यों में नहीं, दूसरे पशु पक्षियों में भी ऐसी निद्रा हो सकती है। सात्विक निद्रा, तामसिक निद्रा, राजसिक निद्रा। सात्विक निद्रा जब होती है तब शरीर की पूरी थकावट दूर हो जाती है। राजसिक निद्रा जब होती है तब शरीर की सारी थकावट दूर नहीं होती, उठने पर ढीलापन महसूस होता है, कुछ कुछ थकावट महसूस होती है। और जब तामसिक निद्रा होती है तो थकावट दूर होती ही नहीं, उठने पर ऐसा लगता है कि जैसे मैं सोया ही नहीं, अभी सोया अभी उठ गया। इन 3 प्रकार की निद्राओं के लिए योग दर्शन के अंदर बताया, जहां निद्रा वृत्ति की चर्चा आई है पहले पाद में। तो निद्रा वृत्ति का जो सूत्र है उसके भाष्य में व्यास जी लिखते हैं, उसको इन 3 निद्राओं का लक्षण समझना चाहिए। तो जब मनुष्य को सात्विक निद्रा की प्राप्ति होती है तो उसको क्या अनुभूति होती है उठने पर? सुखम अहम अस्वाप्सम प्रसन्नम मे मनः प्रज्ञाम विशारदी करोति। मैं सुखपूर्वक सोया, मेरा मन प्रसन्न है और वो मेरी बुद्धि को, मेरे ज्ञान को बढ़ा रहा है। तो इससे एक बात यह भी समझ में आती है कि जब व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है तो उससे उसकी बुद्धि, ज्ञान बढ़ता है। और जब व्यक्ति का मन अप्रसन्न होता है तो उससे उसकी बुद्धि और ज्ञान घट जाते हैं, बुद्धि कम हो जाती है। और मन प्रसन्न कब होता है? जब सत्वगुण उभरता है। सत्वगुण कब उभरता है? जब मनुष्य दिन भर शरीर से, मन से, वाणी से उत्तम कार्यों को, धर्म कार्यों को, कर्तव्य कार्यों को पूरी शक्ति से करता है, तो उससे सत्वगुण के उभरने से मन प्रसन्न होता है
और मन के प्रसन्न होने से उसकी बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। फिर राजसिक निद्रा का लक्षण बताया गया। जब राजसिक निद्रा आती है तो उसका लक्षण बताया, दुखम अहम अस्वाप्सम स्त्यानम में मनः भ्रमति अनवस्थितम। मैं दुखपूर्वक सोया, सोने में मजा नहीं आया, कष्ट हुआ। स्त्यानम में मना, स्त्यानम का अर्थ किया है मेरा मन ढीला ढीला है, मन में ढीलापन है, शरीर में भी ढीलापन समझना चाहिए। और मेरा जो मन है स्थिर नहीं हो रहा, इधर उधर भाग रहा है। तो जब मन के अंदर रजोगुण उभरा होता है तब व्यक्ति किसी एक विषय पर टिक कर विचार नहीं कर सकता। कुछ विचार एक विषय पे करता है, फिर दूसरा विचार आ जाता है, फिर पहले विषय पे आता है, फिर तीसरा चौथा विचार आ जाता है। तो ये रजोगुण उभरने का लक्षण है। तो राजसिक निद्रा के होने पर ढीलापन रहता है, थकावट रहती है, थकावट दूर नहीं होती और उठने पर मन चंचल होता है, सात्विक नहीं होता, राजसिक होता है। राजसिक निद्रा में सोएगा तो उठने पर मन राजसिक होगा, सात्विक निद्रा में सोएगा तो उठने पर मन कैसा होगा, सात्विक होगा। क्योंकि ये जो कहा प्रसन्नम में मनः, तो इससे ये बात निकल रही है कि जो सात्विक निद्रा में सोता है तो उठने पर उसका मन भी सात्विक होता है। सोते समय भी मन में कुछ सत्वगुण उभरा रहता है और उठने पर भी उसके मन में सत्वगुण उभरा रहता है। फिर तामसिक निद्रा का लक्षण बताया, गाढ़ मूढ़म अहम अस्वाप्सम गुरुणी में गात्राणी और कलांतम में मना अलसम मुशितम इव तिष्ठति। तो जब व्यक्ति तामसिक निद्रा में सोता है तो उठने पर क्या अनुभूति होती है कि बहुत गाढ़ निद्रा में सोया, मेरा शरीर के अंग भारी भारी हो रहे हैं और मेरा मन थका थका महसूस हो रहा है, मतलब कि थकावट दूर नहीं होती। अलसम, किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं होती। मूषितम एव, काम से जी चुराना चाहता है, किसी काम को करना नहीं चाहता। ये तामसिक निद्रा का लक्षण बताया गया। तो निद्रा कैसे होती है उसकी प्रक्रिया को भी समझना चाहिए। जब शरीर के अंदर, मन के अंदर, ये शरीर और मन हमारे त्रिगुण है, तीन गुणों से मिलकर बने हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब ईश्वर की व्यवस्था से रात्रि काल में शरीर के अंदर, मन के अंदर तमोगुण उभर आता है तब निद्रा होती है। और उस तमोगुण के साथ यदि कुछ कुछ सत्वगुण भी उभरा रहे तो सात्विक निद्रा होती है। उस तमोगुण के साथ केवल रजोगुण थोड़ा थोड़ा उभरा रहे तो राजसिक निद्रा होती है। और पूरा का पूरा तमोगुण उभरा रहे, कोई सत्वगुण कोई रजोगुण साथ में ना उभरे तो तामसिक निद्रा होती है। तो यदि हम अपनी शरीर रूपी बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं, मस्तिष्क को चार्ज करना चाहते हैं, तो रात्रि को सात्विक निद्रा लेनी चाहिए। अब सात्विक निद्रा कैसे प्राप्त हो, उसका क्या उपाय है? सात्विक निद्रा कैसे प्राप्त हो, क्या उपाय है उसका? तो उसके लिए एक तो यह है कि हम दिन भर अच्छे कार्यों में, उत्तम कार्यों में, धर्म कार्यों में, कर्तव्य कार्यों में पूरी शक्ति से लगे रहें, शरीर को, मस्तिष्क को, मन को पूरा थका दें इन उत्तम कार्यों को करते हुए, तो रात्रि को सात्विक निद्रा आएगी। और दूसरा उपाय, वेद के अंदर ईश्वर के द्वारा ये विधान किया गया है कि हे मनुष्यों, तुम रात को सोते समय ईश्वर का ध्यान करो और सवेरे उठते ही ईश्वर का ध्यान करो। रात्रि जो शयनकालीन मंत्र होते हैं उसमें एक मंत्र यह भी बोला जाता है, अग्ने त्वं सुजागृहि वयम सुमंदिषीमहि। तो इसका अर्थ इस रूप में समझना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है रात को सोते समय कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हम बहुत ही
सात्विक निद्रा में सोएं, सुखपूर्वक सोएं, सपने से रहित नींद में हम सोएं, जिससे कि सवेरे उठने पर हमारी शरीर रूपी बैटरी पूरी चार्ज हो जाए, कोई थकावट ना रहे, सारी थकावट दूर हो जाए। आप रात्रि काल में अच्छी प्रकार से जागते रहिए और प्रमाद रहित होकर हमारी रक्षा करते रहिए, और फिर प्रातःकाल हे प्रभु आप हमें जगा दीजिए जब हमारी निद्रा, हमारी थकावट पूरी हो जाए। तो ये रात्रि को सोते समय वेद का संदेश क्या है? ईश्वर के साथ जुड़ना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, और सवेरे उठते हुए भी ईश्वर को याद रखना चाहिए, करना चाहिए। तो इसमें एक बात ये भी बताई जाती है कि रात को सोते समय जैसे विचार हमारे मन के अंदर होंगे, उठते समय भी वैसे ही विचार आएंगे। तो रात को सोते समय यदि हम ईश्वर के साथ जुड़ेंगे तो सवेरे उठते ही ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, और यदि रात को सोते समय ईश्वर के साथ नहीं जुड़ेंगे तो सवेरे ईश्वर याद आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे विचार सोते समय करेंगे वैसे ही विचार सवेरे उठते समय आएंगे। और सात्विक निद्रा के लिए ये भी ध्यान में रखना चाहिए मौसम कैसा है। यदि सर्दी का मौसम है तो वस्त्र अच्छी प्रकार से लेकर सोना चाहिए। ऐसा ना हो कि रात्रि को ठंड लगने के कारण हमारी नींद बाधित हो जाए। हर एक के शरीर का सामर्थ्य अलग अलग होता है, कोई कम वस्त्रों में अच्छी प्रकार से सो जाता है, किसी को अधिक वस्त्र की आवश्यकता होती है। तो मेरे शरीर को रात को सोते समय कितने वस्त्रों की आवश्यकता है जिससे कि मेरी नींद बाधित ना हो, ये पता होना चाहिए। तो अच्छी प्रकार से अपने शरीर के अनुकूल अपने को आच्छादित करके यदि हम रात को सोएंगे तो उससे भी निद्रा के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और रात्रि को यदि हम ईश्वर के साथ जुड़ते हुए निद्रा की गोद में जाएंगे, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हुए, तो उससे भी निद्रा के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें उत्तम निद्रा प्राप्त करनी चाहिए। उत्तम निद्रा से थोड़े ही समय में हम फिर से थकावट रहित हो जाएंगे, ऊर्जा से युक्त, शक्ति से युक्त हो जाएंगे। और यदि उत्तम निद्रा नहीं मिली, राजसिक तामसिक निद्रा मिली, तो अधिक समय सोने के बाद भी हमारी थकावट दूर नहीं होगी, हमें शक्ति ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तो श्रेष्ठ निद्रा, उत्तम निद्रा की प्राप्ति के लिए एक तो दिन भर हम पूरी शक्ति से उत्तम कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में, सर्वहित कार्यों में शरीर से, मन से, वाणी से लगे रहें, पूरा पुरुषार्थ मन से, शरीर से करें। और रात को सोते समय वस्त्रों का भी ध्यान रखें, मौसम का भी ध्यान रखें, कैसा मौसम है। गर्मी यदि है तो कितनी गर्मी हम सहन कर सकते हैं, उसको देखते हुए पंखा, कूलर आदि का प्रयोग करें, या अंदर सोएं या बाहर सोएं, कहाँ मेरे को अनुकूल है, कहाँ मेरे को निद्रा ठीक आ सकती है। और उसके साथ साथ ईश्वर की स्तुति प्रार्थना भी करें कि हे प्रभु आपकी कृपा से मैं रात को बहुत अच्छी प्रकार से सो जाऊं और 4-5 घंटे में ही मैं फ्रेश होकर उठ जाऊं, कोई सपने वाली नींद ना आए, सपने से रहित नींद आए। आप सोते समय मेरी रक्षा कीजिए, रात को सोते समय मेरी किसी प्रकार से हानि भी ना हो। इस प्रकार से प्रयोग यदि हम करेंगे तो सात्विक निद्रा को प्राप्त करके हम शक्ति ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। यही